नमस्कार साथियों, आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव परम आदरणीय श्री राम गोपाल जी गुप्ता साहब उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे प्राइमरी क्लास में मोहना गांव में पढ़ाया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में और आपको नमन करते हुए बचपन की कुछ स्मृतियाँ साझा करना चाहता हूँ। उस समय जब क्लास में हम लोग सभी लोग नीचे फर्श पर बैठते थे, टाटपट्टी पे बैठते थे, उस समय न तो कोई इंटरनेट होता था, न कोई स्मार्टफोन होता था और न कोई विशेष साधन होते थे। लेकिन मैं आज परम आदरणीय श्री राम गोपाल जी गुप्ता साहब के समर्पण को, उनकी निष्ठा को, उनके द्वारा पढ़ाए गए भाव को नमन करते हुए याद करता हूँ कि किस प्रकार से उस जमाने में इन्होंने हमें पढ़ाया था। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है। आज से लगभग 50 साल पहले की बात होगी, जब हम प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे और गुरुदेव अभी 85 ईयर्स के हैं, 85 साल के हैं। 2001 में इनकी पेंशन हुई थी, तो लगभग 48 से 50 साल पहले की बात है, जब हम प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय देश की विभिन्न राज्यों की राजधानी याद करने के लिए गुरुदेव का उदाहरण था। एक खेल था जिसमें गुरुदेव पूछते थे कि किस प्रकार से डाक आई, कहाँ से, तो भोपाल से। डाक आई कहाँ से? जयपुर से। डाक आई कहाँ से? गुवाहाटी से। डाक आई कहाँ से? दिल्ली से। तो इस प्रकार से जो राजधानियाँ होती थी उसको याद करने का ये तरीका था जो गुरुदेव खेल खेल में हमें सिखाया करते थे। अभी गुरुदेव की आयु 85 ईयर्स है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें और इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहें। आज के सभी बच्चों के लिए कोटा शिक्षा की राजधानी कहा जाता है, कोचिंग नगरी कहा जाता है। उनके लिए एक विशेष संदेश भी है कि जब भी कभी आप किसी शिक्षक से मिलें, अपने गुरु से मिलें, उनको नमन करें, प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि शिक्षकों के आशीर्वाद में वो शक्ति है जो आपको जीवन में एक नई राह दिखा सकती है। मैं इस पुस्तक को, एक आयुर्वेदिक डायरी को भी गुरुदेव को भेंट करते हुए उनको, उनके द्वारा किए गए कार्यों को नमन करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेता हूँ कि वो इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें। प्रणाम। Thank you so much.